नमस्कार। आप सबों से योग के ज्ञान पक्ष में परिचर्चा कार्यक्रम में आज महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के चौथा भाग या चौथे अंग प्राणायाम पर चर्चा करूंगा। प्राणायाम का महत्व हमारे शरीर के आंतरिक ग्रंथियों को बेहतर बनाने में, उन्हें स्वस्थ रखने में 80% तक कारगर होता है। और प्राणायाम मूलतः 8 तरह के हम कराते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। 2.5 से 3 सेकंड में लंबा सांस को फेफड़े में भरना और फिर 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ना। शुरुआती समय में आप इसी के अनुरूप करें और जब 9 महीने 1 साल हो जाए तब आप जितने देर में भरते हैं उससे ज़्यादा देर में छोड़ने का काम करें। तो औसतन ये 1 मिनट में 10 से 12 बार होता है और 5 मिनट आप लगातार करेंगे तो 50 से 60 बार भस्त्रिका होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, श्वसन प्रणाली के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है और इसके नियमित अभ्यास के करने से सांस से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं, सांस का फूलना है, लंग्स का इन्फेक्शन है, इन तमाम चीज़ों में हमें विशेष लाभ होता है। और भस्त्रिका से कोरोना की बीमारी, जिसमें हमारे लंग्स का, फेफड़ों का संक्रमित होना का खतरा बना रहता है, उसमें भी हमें विशेष लाभ मिलता है। तो भस्त्रिका सबसे पहले क्रम में हम करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम हम करते हैं वो कपालभाति। कपाल हमारे फोरहेड को बोलते हैं, भाति मतलब चमकना। तो इस प्राणायाम के करने से 99% हमारी शरीर की बीमारियां दूर हो जाती। और इस क्रिया में हम सांसों को सिर्फ बाहर नासिकाओं से छोड़ते हैं और फिर अपने आप जो फेफड़े में सांस भर जाता है फिर उससे छोड़ते हैं और बार बार इस क्रिया को करते रहते हैं। इसमें औसतन 1 सेकंड में 1 बार और 1 मिनट में 60 बार हम इस क्रिया को करते हैं और लगातार 5 मिनट हम इसको करते हैं तो यह 300 बार होता है। तो इस क्रिया को 5 मिनट हमेशा लगातार करते हैं तभी हमें लाभ मिलता है। इसकी सावधानियां ये है कि जो भी
हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उच्च रक्तचाप के रोगी हैं, उनको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है। माताएं और बहनें जो मासिक धर्म में हैं, उन्हें कपालभाति नहीं करना है, नहीं तो रक्त का रिसाव ज़्यादा होगा। गर्भ अवस्था में हमारी माताएं और बहनों को ये 3 महीने के बाद नहीं करना है। तो कपालभाति, दूसरा प्राणायाम जो हम करते हैं उसके बारे में आप सबों को जानकारी दिया। अब जो तीसरा प्राणायाम हम करते हैं वो है बाह्य प्राणायाम, या फिर उसे त्रिबंध के रूप में भी जानते हैं। इसमें भस्त्रिका की तरह सांस को फेफड़े में भरते हैं और एक झटके से छोड़ देते हैं, और छोड़ देने के बाद पहले ठोड़ी को हम बंद करते हैं, जिसको हम जलंधर बंद कहते हैं। फिर आंतों को ऊपर उठाते हैं, उद्यान बंद, और नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचकर रखते हैं, और जितना देर हम सांसों को रोक सकते हैं उतना देर रोक के रखते हैं। शुरुआत में 10 सेकंड से 30 सेकंड तक यह अभ्यास करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को लंबा समय में आप बढ़ाकर 1 मिनट और 2-3 मिनट तक ले जा सकते हैं। ये बाह्य प्राणायाम या त्रिबंध, इसके करने से कुंडलिनी जागरण, जो सुषुप्त अवस्था में हमारी मेरुदंड में शक्तियां हैं, उनका जागरण आरंभ होता है मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की ओर। तो ये तीसरा प्राणायाम हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसके बाद चौथा प्राणायाम से पहले जिन लोगों का पेट की चर्बी ज़्यादा है, तो इस बाह्य प्राणायाम का करने में उन्हें दिक्कत होगी, तो इसकी सहायक क्रिया है अग्निसार, जिसमें हम सांसों को अंदर भरते हैं, एक झटके से बाहर छोड़ देते हैं और पेटों को हिलाते हैं, और हिला हिलाकर सांस रोककर हम अपने चर्बियों को पेट की कम करते हैं। ये अग्निसार की क्रिया को पहले नियमित रूप से करेंगे। जब चर्बियाँ कम जाएगी तब बाह्य प्राणायाम उनको आराम से होगा। तो हम बाह्य प्राणायाम के बाद जो चौथा प्राणायाम हम करते हैं वो है उज्जाही। उज्जाही गले के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इसमें हम 90% गले को बंद करते हैं, 10% खुला रखते हैं ठोड़ी को, और आवाज़ करते हुए सांसों को भरते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये उज्जाही प्राणायाम गले के लिए और थायराइड के लिए बड़ा ही उत्तम प्राणायाम है। इसके बाद पांचवा प्राणायाम के रूप में हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम दाएं नासिका को बंद करके बायां से सांस भरते हैं, और फिर उसे बायां बंद करके दायां से धीरे धीरे लंबा गहरा छोड़ देते हैं, और फिर दायां से भरते हैं और उसे बायां से छोड़ देते हैं। इस क्रिया को निरंतर हम करते हैं, और जब निरंतर करते हैं तो 5 मिनट में 25 से 30 बार ये क्रिया होती है। और इसमें सावधानी यही रखना है कि जिन लोगों का अगर नासिकाएं जाम है सर्दी से, तो पहले रेचक करके उनको साफ़ कर लेंगे, या कपालभाति ज़्यादा देर थोड़ा कर लेते हैं
तो ऐसे ही धीरे धीरे साफ हो जाएगी नासिका। और दूसरा, अनुलोम विलोम में ये ध्यान देना है कि शुरुआत हमेशा बाएं से सांस भरकर और समाप्ति बायां से सांस छोड़कर। अनुलोम विलोम के बाद जो हम छठा प्राणायाम करते हैं वो भ्रामरी। भ्रामरी तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम है। इसको 3 से 5 बार हम कान की ठिप्पियों को अंगूठे से बंद करते हैं। पहली उंगली को माथे पर, बाकी 3 उंगलियों को आँख और उससे नीचे, और भ्रमरे की गुंजन की तरफ हम सांसों को पहले भरते हैं फेफड़े में और फिर भ्रमरे की गुंजन की तरफ छोड़ते हैं। भ्रामरी तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम आसन। उसके बाद 7वां उद्गीत, जो ओम का उच्चारण जो हम करते हैं, ये उद्गीत प्राणायाम 3 से 5 बार इसको हम ओम का उच्चारण करते हैं 3:1 के रेशियो में। मतलब ओ और ऊ की मिश्र ध्वनि 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में म की ध्वनि। और अंत में हम ध्यान 1 मिनट से लेके 3 से 5 मिनट तक ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। और इस तरह से ये 8 प्राणायाम का जो दौर है वो पूरा होता है। इसका नियमित सुबह और संध्या आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी 80% अंदर की ग्रंथियाँ, हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज जितना है, ये सब के सब पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।